हरिओम, नमस्ते। आप सभी का पुनः ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको पता है हम अध्ययन कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का, और लघु सिद्धांत कौमुदी में वादी प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक जाना कुछ विशेष संज्ञाएं जो हमें धातुओं से प्रत्यय लगाने में करनी पड़ती है, तथा 10 लकारों में से हमने लट लकार को जाना। अभी हमारा क्या चल रहा है, भू धातु, जो प्रथम धातु है, वादिगणीय जो प्रथम धातु है भू धातु, उसका लट लकार हमने सिद्ध किया। उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप जाने। अब हम चलते हैं, दूसरा लकार है लिट लकार। दूसरा लकार है लिट लकार। तो लिट लकार को हम जानते हैं, लिट लकार जो रूप बनते हैं लिट लकार में भू धातु के, वे क्या हैं, कैसे सिद्ध होते हैं, उनके लिए कौन कौन से सूत्र विशेष हैं। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम आपका सूत्र आता है। अब क्या है कि आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे आप लट प्रत्यय लट लकार लाए थे, तो लट लकार किस अर्थ में आता है, किस धातु से आता है, किस धातु से आता है। तो ठीक है, कैसे धातु से लट लकार हो, उसके लिए आपने वर्तमानी लट जाना था कि वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु लट स्यात्, जो वर्तमान वाची जो क्रिया होगी, जो धातु होगा, ठीक है, उस धातु से लट लकार आता था। किंतु अब यहाँ पर लिट जो सूत्र, जो लिट लकार आएगा, वह कैसे कैसे धातु से आएगा। वर्तमान कालवाची होना चाहिए, भविष्य कालवाची होना चाहिए, भूत होना चाहिए, अद्यतन अनद्यतन, इसका विचार हम करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए, सूत्र है आपका परोक्षे लिट। जैसे वर्तमान था वैसे लिख दिया परोक्षे लिट, परोक्षे लिट। सूत्र में दो पद हैं, परोक्षे सप्तम्यंत है, लिट है आपका प्रथमांत है। ठीक है, दो पद हैं। अब आपको जानना पड़ेगा कि परोक्ष क्या होता है, परोक्ष अर्थ में हो रहा है। ठीक है, और भी एक दो अर्थ आपको आएंगे किस अर्थ में हो रहा है। तो परोक्ष वो होता है जो हम देखे नहीं है, हमारे इंद्रिय, हमने अपने इंद्रियों के द्वारा जो देखा नहीं है, उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे रामः बभूव, तो राम हमने देखे नहीं है, इसलिए हम बभूव प्रयोग करते हैं। ये कोई भी हमने जो देखे नहीं होगी, जो हमारा इंद्रियों से जो हमने दृष्टिगोचर नहीं किया होगा, वो क्या है, वो परोक्ष है। ठीक, अब वृत्ति में लिखे हैं भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातोर लिट स्यात्। भूत, अब भूत किसे कहते हैं, भूत बोले हैं, अनद्यतन बोले हैं, और परोक्ष बोले हैं। परोक्षार्थ वृत्तेर वृत्तेः लिट स्यात्, ये लिखे वृत्ति में। भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर लिट स्यात्, परोक्षार्थ वृत्तेर वृत्तेः धातुः। ये सब धातुओं के विशेषण है। कैसा धातु होना चाहिए, तो भूतकालवाची होना चाहिए, अनद्यतन होना चाहिए, और परोक्षार्थ वाची होना चाहिए। ऐसे धातु से लिट होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो लकार होते हैं, लकार किससे होते हैं, धातोः, धातुओं से क्या होते हैं, लकार होते हैं। ठीक है, अब कैसे धातु से, तो भूतकालवाची धातु से। भूत आप जानते हैं जो बीत गया हो उसको क्या कहते हैं, भूत। जो आने वाला होता है उसे भविष्य कहते हैं, और जो चल रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। तो भूत आप जानते हैं जो बीत गया हो। अनद्यतन, अनद्यतन, अनद्यतन किसे कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। जो आज जो चल रहा, जो आज का विषय है, उसको कहते हैं अद्यतन। अनद्यतन उसे कहते हैं जो आज का विषय नहीं है, कल का था या कल होगा, उसे क्या कहते हैं, अनद्यतन कहते हैं, जो आज का नहीं है। और परोक्षार्थ आप जानते हैं कि परोक्ष किसे कहते हैं, जो इंद्रियों को हमने देखा नहीं है, हमने अपने इंद्रियों से जो ग्रहण नहीं किया है, उसको परोक्ष कहते हैं। तो इस ऐसा जो क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वाची जो धातु होगा, उस धातु से लिट लकार आपका होगा। आपको समझ में आया कि अर्थ क्या हुआ सूत्र का, परोक्षे लिट का, कि भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वाची धातु से क्या होता है, ऐसा धातु जो भूत अनद्यतन परोक्षार्थ को कहता हो, उस धातु से क्या होता है, लिट लकार होता है। लिखे वृत्ति में भी कि भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेः धातोर लिट स्यात्,
ठीक है, सूत्र का अर्थ यही हुआ कि भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वाची जो धातु होगा उससे आपका लिट लकार होता है। ठीक, अब देखिए सूत्र आगे आता है आपका। अब आपको क्या बनाना है, बभू, अब लिखे लस्य तिवादयः। अब देखिए सबसे पहले आपको लिट लकार बनाना है, लिट लकार आपको बनाना है। लिट लकार बनाएंगे, भू धातु है, भू धातु से कि भू धातु की क्या हो जाएगी, यहाँ धातु संज्ञा हो जाएगी, किससे आप जानते हैं, भूवादयो धातवः से। भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः से क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। फिर भू आएगा, अब भू क्या होगा, यहाँ सूत्र लगेगा लह कर्मणि च भावे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि ये धातु कैसा है, अकर्मक है, तो उससे किस अर्थ में प्रत्यय जो लकार आएगा वो किस अर्थ में होगा। ठीक है, और आपको परोक्षे लिट, जो परोक्षे लिट है उससे क्या करना पड़ेगा, परोक्षे लिट, यह सूत्र से क्या होगा, लिट लकार आपका होगा। ठीक है, जो लिट आएगा वो किस अर्थ में आएगा, आपको कैसे पता लगेगा, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के सूत्र की सहायता से आपको पता लगेगा कि जो लिट आता है वो किस अर्थ में आएगा। तो भू धातु अकर्मक है, अकर्मक होने से क्या होगा आपको पता है कि किस अर्थ में होते हैं अकर्मक, भाव में, भाव अर्थ में तो प्रत्यय होते, भाव अर्थ में तो लकार होते हैं, या कर्तरी अर्थ में लकार होंगे। तो आपका जो लिट लकार आएगा वह आपका उसका अर्थ क्या होगा, कर्तरी, क्योंकि हमारी इच्छा है कर्तरी विवक्षायाम, ऐसे आगे लिखे थे लट लकार में, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, कर्तरी विवक्षायाम लिट। ठीक, जो हम क्या है, विवक्षा है, वक्ता जो है वो बोलना, वो इसका अर्थ क्या करना चाहता है, वो भी कर्तरी में बोलना चाहता है, इसलिए क्या करेगा, जो इसका लिट का अर्थ होगा वो क्या होगा, कर्तरी होगा। तो भू लिट ये हो गया। अब लिट में आप जानते हैं सर्वत्र क्या होता है, जैसे वहां अटा बितौ किए थे या इटा बितौ करेंगे, ठीक है, ई और टाकित संज्ञा कर देंगे, आपका बचेगा ला। ठीक है, भूला। अब ला के स्थान पर आप जानते हैं आपका सूत्र है तिप तजी सिप थस्था मिप वस्मस्ता तांझा था साथाम ध्वम इट वही महिम इत्यादि, ये जो सूत्र है इससे आप क्या करेंगे, भू के स्थान पर तिप कर देंगे, भू के स्थान पर तिप आदेश कर देंगे, तिप आदेश। तो भूति, भूति इसमें ती बच जाता है, भूति। ठीक है, तिप यहाँ, ठीक है, भूति। अब आपका सूत्र आ रहा है, इतनी आपकी प्रक्रिया हो गई है। अब कुछ पुराने सूत्र जो आएंगे आपको सब नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि हम रूप साध चुके हैं, आपको सब करना है, एक वचन संज्ञा करनी है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष अब आपको बताई है, फिर मैं बताऊंगा पर यहाँ लिखूंगा नहीं। ठीक है, आपकी इतनी प्रक्रिया हो गई है। अब सूत्र आया आपका विशेष सूत्र भूतिस स्थिति में, भूतिस स्थिति में आपका सूत्र आता है परस्मयी पदानाम रणतु सुस्थल सलण वमाहा। क्या सूत्र है, परस्मयी पदानाम णलतु सुस्थल सलण वमाह, सलण वमाह। क्या सूत्र है, परस्मयी पदानाम णलतु सुस्थल सलण वमाह। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें ये समस्त पद है, जो क्या है, णलतु सुस्थल सलण वमाह, तो इसका विग्रह होगा णल्च, णल्च अतुश्च, अतुश्च अतुश्च णल्च अतुश्च उश्च, उश्च अथुश्च थल्च, उसाय थल्च अथुश्च अश्च णल्च वश्च मश्च तेषाम् इतरेतर तेषाम् इतरेतर द्वंद्वः, इतरेतर द्वंद्व समास होगा, क्या इतरेतर द्वंद्व समासः इति णलतु सुस्थल सलण वमाह। ठीक है, यही समास, ये क्या है, समास है। ठीक है, समास आपने जान लिया, णल्च अतुश्च उश्च थल्च अथुश्च अश्च णल्च वश्च मश्च, ये क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास हो रखा है, तेषाम् इतरेतर द्वंद्वः णलतु सुस्थल सलण वमाह। ठीक है, अब सूत्र में कितने पद है, दो पद है, परस्मय पदानाम या षष्ठंत पद है, और णलतु सुस्थल सलण वमाह, यह समस्त क्या है,
प्रथमांत पद है, ठीक है। तो दो पद, यह सूत्र द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। अब ये करता क्या है, सूत्र का अर्थ जान ले। तो सूत्र के अर्थ में लिखे देखो, लिटस्तिवादी नाम, लिट लकार के जो तिब इत्यादि हैं, तिब होंगे, तिप तस्जी सिप थस्ता मिप वस्मस, जो क्या होंगे, लिट के स्थान पर आदेश होते हैं। तो लिखे हैं लिटस्तिवादी नाम नवा नाम, ये जो लिट लकार के जो तिप इत्यादि 9 प्रत्यय होंगे, उनके स्थान पर क्रमशः ऋलादयः स्युः, क्रमात् ऋलादयः स्युः। तो देख लेते हैं कैसे आदेश होंगे, तिप के स्थान पर क्या होगा। हम एक तालिका बना देते हैं सूत्र की, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, लिट लकार के प्रत्यय हैं तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। अब देखिए क्रमशः आदेश होंगे। जैसे आपने क्या लिखा था, विग्रह आप देख लीजिएगा, विग्रह में लिखे हैं क्रमशः, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तिप के स्थान पर णल होता है, आदेश जो है, ठीक है, आदेश, यह है आदेश। णल, अतुस, उस, थल, अथुस, अथुस, उ, णल, व, म। ये आपके क्या है, आदेश होते हैं। किसके स्थान पर क्या आदेश हुआ, ये आप जान लिए हैं। तिप के स्थान पर णल, तस के स्थान पर अतुस, झी के स्थान पर उस, सिप के स्थान पर थल, थस के स्थान पर अथुस, था के स्थान पर आ होगा, ऊ नहीं, आ, ठीक है। थल, था के स्थान पर आ, ठीक है। मिप के स्थान पर णल, वस के स्थान पर वा, और मस के स्थान पर मा, ठीक है। 9 प्रत्यय हैं, लिट लकार के जो 9 प्रत्यय हैं, ठीक है, तिप तस्जिम के स्थान पर ये क्रमशः 9 आदेश होते हैं। और कब होंगे, लिट लकार, क्योंकि लिट लकार क्योंकि कोई धातु आत्मनेपदी होगा, तो आत्मनेपदी धातु से भी लिट लकार आएगा, तो वहां ये आदेश आपके नहीं होंगे, क्योंकि सूत्र में विशेषण पद दे रखा है। परस्मयी पदी, जो परस्मयी पदी लिट लकार के तिब होंगे, उन्हीं के स्थान पर यह क्या होंगे, णल, अतुस इत्यादि आपके आदेश होंगे, ठीक है। परस्मयी पद दिया है आपको, परस्मयी पद में ही यह सूत्र लगेगा। आप एद धातु का जब रूप बनाएंगे तब आपके ये आदेश नहीं होते हैं। क्यों, वो एद धातु आत्मनेपदी है, उससे आत्मनेपदे प्रत्यय आते हैं, और क्या होते हैं, तिप तस्जी प्रत्यय से नहीं आते हैं, ता, ताम, झा इत्यादि आएंगे। ऐसे आपको सर्वत्र समझना है कि जब भी आपका परस्मयपदी धातु होगा तभी ये आदेश होंगे, अन्यथा ये आदेश आपके नहीं होंगे। ये परस्मय पद में ही लगने वाला सूत्र है, ठीक है। तो आपकी स्थिति क्या थी, भूति था, तो भू, अब ती के स्थान पर क्या हो जाएगा, णल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, णल। किस सूत्र से, इस सूत्र से, परस्मय पदानाम णल सुस्तर सगण ममाहा। भू था और ती था, अब क्या हो जाएगा, परस्मय पदानाम। ये जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगा, भूणल। अब णल में क्या होता है आप जानते हैं, चुटू है, ला है, इस संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा, ठीक है। प्रत्यय के आदि में क्या है, टवर्ग है, टणा णा आता है, इसलिए क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी चुटू सूत्र से। तो क्या बचेगा, भू आ, भू आ। लिखे हैं पुस्तक में आगे कि भू आ इति स्थिते, भू आ ऐसी स्थिति हो जाती है। अब आगे चलते हैं, सूत्र आया आपका लिटि धातोरनभ्यासस्य, यही नहीं, भुवो भुक लुंग लिटो हो। सूत्र आया भुवो भुक, भुवो भुक लुंग लिटो हो, लुंग लिटो हो, भुवो भुक लुंग लिटो हो। 3 पद है, भुवो यहाँ क्या है, षष्ट्यंत पद है, भुक या प्रथमांत पद है, लुंग लिटो या सप्तम्यंत पद है, सप्तमी का द्विवचन है, ठीक है। अब आपको सूत्र का अर्थ पता लग गया होगा। स्थानीय क्या है, स्थानीय भू है, आदेश क्या है, वुक है, ठीक है, और लुंग लिटो क्या है, निमित्त है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ लिखे हैं भुवो भुगागमः स्यात् लुंग लिटोः अचि, ठीक है, लुंग लिटोः अचि। तो इसका सूत्र का अर्थ हो गया कि भू धातु को वुक का आगम होता है, भुगागमः, वही जो वुक क्या है, ये आगम है, ठीक है। भुगागमः स्यात् लुंग लिटोः अचि, लुंग और लिट संबंधी अचि परे होने पर क्या अर्थ बन गया,
लुंग और लुंग लिटोः अचि परतः भू भू इत्यस्य उगागमः भवति। क्या अर्थ हो गया? लुंग लिटोः लुंग लिट संबंधी अचि परे भुवः उगागमः स्यात्। यह आपका अर्थ बन गया। हिंदी में अर्थ क्या बन गया कि लुंग और लिट संबंधी अच परे होने पर भू धातु को वुक का आगम होता है। ठीक है, आप जानते हैं आगम जो होता है वह मित्रवद होता है, मित्रवद आगमः भवति। ठीक है, तो आगम होगा, मित्रवद होगा। स्थिति आपकी क्या थी? भू आ, ये स्थिति थी। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना भू है, तो भुवा ये आपका मिल गया, जिसके स्थान पर होने वाला वो है। अब क्या चाहिए? निमित्त क्या चाहिए? करने को क्या चाहिए? निमित्त क्या चाहिए? तो लुंग और लिट संबंधी अचिच अच चाहिए। यहाँ क्या है? लुंग लकार तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लिट लकार पढ़ रहे हैं, और लिट लकार संबंधी अच है। क्यों? यहाँ जो आ है वो क्या है? लिट के स्थान पर तिप हुआ, तिप के स्थान पर आ हुआ, इसलिए क्या आ गया? इसमें भी लिट तो धर्म आ गया। ये भी क्या? आ है, ये भी लिट है, उसी के स्थान पर न हुआ है, तो स्थानीय उदादेश आप पढ़े हैं, स्थानीय भाव हो जाएगा। तो ये आ भी क्या कहलाएगा? आपका लिट कहलाएगा, और लिट संबंधी अच है ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भू धातु को, जो भू धातु है उसको वुक आगम होगा। अब वुक आगम होगा, अगर कहाँ बैठेगा? कहीं पर भी बैठ जाएगा क्या? नहीं। इसके लिए आप व्यवस्था देखे हैं, परिभाषा सूत्र पढ़े हैं। आद्यन्तौ टकितौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः। तो जो टित होता है वह आदि में बैठता है, जिसको आगम कहा जाता है। जो कित होता है वो अंतिम में बैठता है। ठीक है, तो किसको आगम कहा गया है? भू धातु को आगम कहा गया है। तो भू धातु के बाद यह बैठ जाएगा, वुक आगम है। तो क्या हो जाएगा स्थिति? भू वुक आ। किससे सूत्र से हुआ? तो भुवो वुक लुंग लिटोः सूत्र है। समझ में आया? सूत्रकार समझ में आ गया होगा। 3 पद इस सूत्र में है कि क्या करता है? वुक आगम करता है। कब करता है? लुंग और लिट संबंधी अच परे होने पर किसको करता है? तो भू धातु को करता है। ठीक है, यही विशेष है। तो भू वुक आ। अब वुक में क्या हो जाता है? उकावितौ उ और का की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो भूवा आ इति स्थिते, भूवा आ इति स्थिते। ठीक है, भू और भूवा आ, ऐसी आपकी स्थिति बन जाती है। ठीक, अब सूत्र आता है लिटि धातोरनभ्यासस्य। लिटि धातोरनभ्यासस्य। ठीक है, ये क्या करता है? तो यह सूत्र द्वित्व करता है। किसको करता है? तो द्वित्व आप धातुओं करते हैं। ठीक है, नियम है कुछ आपको जानने पड़ेंगे, द्वित्व के नियम जानने पड़ेंगे। यहाँ अधिकार चलता है। ये है आपका 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है। 6ठे अध्याय के प्रथम पाद में ये सूत्र होंगे। हाँ, ठीक है, सर्वप्रथम वहां सूत्र आता है एक आचो द्वे, ये सूत्र है, इसका अधिकार चलता है। इसके बाद ही सूत्र है अजादेर द्वितीयस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य। लगता है पूरा सूत्र या एकाचो द्वे है, ऐसा करके कोई सूत्र है। ठीक है, जो 6-1-1 का जो सूत्र है वो एकाचो द्वे है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सूत्र है अजादेर द्वितीयस्य। इनका अधिकार चलता है। जो भी आपके द्वित्व करने वाले सूत्र होंगे उनमें इनका अधिकार चलेगा। ठीक है, लिटि धातुरनभ्यासस्य में भी क्या होता है? इनका अधिकार चलता है। देख लेते हैं लिटि धातुरनभ्यासस्य में कितने पद हैं? लिटि धातोः अनभ्यासस्य, रनभ्यासस्य लिखे, सूत्र वैसे लिख देते हैं जैसे लिखे हैं, रनभ्यासस्य। ठीक है, तो कितने पद हैं सूत्र में? लिटि धातुरनभ्यासस्य में 3 पद हैं। लिटि आपका सप्तम्यंत है, धातु या आपका षष्ठ्यंत है, अनभ्यासस्य या भी आपका षष्ठ्यंत पद है। तो 3 पद इस सूत्र में है। ठीक है, धातु अनभ्यासस्य मतलब अनभ्यास धातु का विशेषण है अनभ्यासस्य। धातु का विशेषण क्या है? अनभ्यासस्य। कैसे धातु को? तो अनभ्यास धातु को क्या होता है? द्वित्व का क्या आता है? यहां से जो द्वे है ये पूरा आता है, एक आचो द्वे। इस पूरी सूत्र की क्या होती है? इसका अधिकार चलता है जहां भी द्वित्व जाएगा। तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? लिटि परे। ठीक है, अब सूत्र के अर्थ, सूत्र का अर्थ देख लेते हैं एक बार, वृत्ति में क्या लिखें। तो लिखे लिटि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्यैकाचः। दो
लिट के परे होने पर अनभ्यास धातु के अवयव एकाच को क्या धात्ववयवस्यैकाचः एकाच की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, लिटि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्यैकाचः एकाचः धात्ववयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः। ठीक है, प्रथमस्य द्वे स्तः, यहाँ एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र है, पूरा प्रथमस्य होगा। ठीक है, उसके पूरी उसकी एकाचो द्वे प्रथमस्य का क्या चलता, अधिकार चलता है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ हुआ कि लिट लकार के परे रहते, लिट लकार के परे होने पर अनभ्यास धातु के अवयव एकाच को क्या होता है, अवयव एकाच के, अवयव एकाच के प्रथम अच को क्या होता है, द्वित्व होता है। प्रथम को द्वित्व होता है, प्रथम को द्वित्व होता है। ठीक है, क्या बोले, लिट लकार के परे होने पर अनभ्यास धात्ववयव जो एकाच होगा उसको, उसके प्रथम को द्वित्व होता है। एक धात्ववयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः। क्या लिखे हैं, लिटि परे अनभ्यास धात्ववयवस्यैकाचः अव धात्ववयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे स्तः। ठीक है, जब धातु, सामान्य इसका समझ लीजिए एक बार कि धातु तो आपका एक आच है। अगर धातु आपका एक आच है, धातु में एक ही अच है, तो प्रथम को द्वित्व होता है, प्रथम को द्वित्व होगा। प्रथम को क्या होता है, प्रथम को द्वित्व होता है। और आपका जो धातु अगर अनेक आच है, लिखे आगे वृत्ति में लिखे हैं स्तः आदि भूताद अचः परस्य तो द्वितीयस्य, आदि भूताद अचः परस्य द्वितीयस्य। अगर धातु अनेक आच है तो द्वितीय आच को क्या होता है, द्वित्व होता है। जब धातु आपका एक आच है तो उसी को द्वित्व होगा, जो वही प्रथम होगा, वही आदि होगा। ठीक है, जब आपका अनेक आच धातु होगा तब आपको द्वितीय अच को द्वित्व होता है। अजादेर द्वितीय से सूत्र है, क्या, अजादेर द्वितीय से, उसका भी अधिकार चलता है। ठीक है, तो सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे कि लिट लकार के परे होने पर अनभ्यास धात्ववयव जो एकाच होता है उसके प्रथम को द्वित्व होता है, प्रथम मतलब प्रथम अच को द्वित्व होता है। और जब धातु अनेकाच होता है, क्या है, आदि भूताद अचः परस द्वितीयस्य, द्वितीयस्य अचः, द्वितीय अच को द्वित्व होता है जब धातु अनेकाच होता है। ठीक है, तो देखिए भुव धातु है, क्या बन गया, भू धातु, और क्या हो गया, भू को ही क्या हो गया, आगम भी हो गया, तो अब आपका क्या बन गया, ये भुआ बन गया, क्योंकि जो आगम होता है वो उसी का हो जाता है, भुवा आ, ऐसी स्थिति है। अब क्या होगा, धातु क्या है, देखिए सूत्र घटाइए, लिट धातु अनभ्यासस्य, लिट लकार परे होने पर अनभ्यास धातु के, अनभ्यास धात्ववयव एकाच को द्वित्व होता है। धातु अनभ्यास भी है, अभी द्वित्व नहीं हुआ है। ठीक है, जब द्वित्व हो जाता है तब अभ्यास संज्ञा होती है, तो अभी अभ्यास तो है नहीं, अनभ्यास है, अनभ्यास धातु है। उसके धात्ववयव, धातु का अवयव जो एकाच, धात्ववयव एकाच क्या है, उ। ठीक है, उसको क्या होता है, द्वित्व होता है। अब धातु कैसी है, एकाच धातु, इसलिए प्रथम को ही द्वित्व होगा, प्रथमस्य। ठीक है, अनेकाच होता तो क्या होता है, जैसे आपकी धातु आती है ऊर्णु, ऊर्णु धातु आता है। अब ये क्या है, अनेकाच धातु है, तो यहाँ ऋणु ऋणु वो होता है, द्वित्व होता है। यहाँ जो क्या होता है, ऋणु, जब द्वित्व आप करेंगे तो ऋणु द्वित्व करते हैं, क्यों, धातु आपका अनेकाच है, इसलिए द्वितीय 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 जो अच है उसको द्वित्व होता है। किंतु इसमें तो एक ही अच है, इसलिए आपको जो अच दिख रहा है उसी को आप क्या करेंगे, द्वित्व करेंगे, प्रथमस्य, एक आचा प्रथमस्य, ऐसे बोले। ठीक, तो भू आ, अब क्या हो जाएगा, लिटि धातुरनभ्यासस्य, लिटि धातुरनभ्यास से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, किसको, इस भुव को द्वित्व होगा, पूरे को होगा। ठीक है, एक आच को, क्योंकि एक आच है तो उसको पूरे को द्वित्व होता है, एक आच होने पर पूरे को द्वित्व होता है। ठीक है, एक आच है तो उस पूरे को द्वित्व हो जाएगा। ठीक, और अनेक आच होने से सिर्फ द्वितीय को द्वित्व होता है, द्वितीय को, प्रथम को छोड़कर द्वितीय को। तो ये क्या है, एक आच है इसलिए पूरे को द्वित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुवा 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 आ। ठीक है, क्योंकि ये वा जो है, यदा गाम सद्गुणे भूता तद्ग्रहणेन गृह्यते। ठीक है, तो क्या था, भू धातु है, मैंने क्या पता पिछले उसमें जब लिखा होगा तो क्या पता छोटा उ लिख दिया होगा, ह्रस्व उ, तो आप समझ जाइए भू धातु हम पढ़ रहे हैं, इसलिए लिखने में कभी अगर हो जाए कुछ दिक्कत तो उसको समझ लेना, भू धातु है, आप जान ही रहे हैं। तो भूवा, भूवा आपका क्या होगा,
द्वित्व होगा, क्योंकि परिभाषा है जो वा आपका आगम हुआ। आप ऐसा प्रश्न हो सकता है आपका कि ये जो वा है ये तो धातु नहीं है, तो कैसे आप इसको द्वित्व कर रहे हैं। तो यदा गामा सत्गुणी भूता ग्रहणेन गृह्यते, जो आगम होता है वो जिसको होता है उससे ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है, ऐसी परिभाषा है। ठीक, तो भूव भूव आ, ऐसा आपका क्या हो गया, ऐसी आपकी स्थिति हो गई है। अब आता आपका सूत्र एक आता है पूर्वोभ्यासः। क्या सूत्र है, पूर्वोभ्यासः। पूर्वोभ्यासः सूत्र बोलता है, सूत्र में दो पद हैं, पूर्वः अभ्यासः, दोनों प्रथमांत पद हैं। ठीक है, संज्ञा सूत्र है पूर्वोभ्यासः, पूर्वः अभ्यासः, संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है, तो अभ्यास संज्ञा करता है। सूत्र बोलता है अत्र ये द्वे विहिते, अत्र मतलब साष्ट द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते, क्योंकि जो आप द्वित्व क्या करते हैं, जो आप क्या करते हैं द्वित्व प्रकरण द्वित्व करते हैं, वह कहाँ मैंने बताया आपको 6-1 से शुरू होता है, 6-1-1 से शुरू होता है। यहाँ आपको सारे के सारे द्वित्व करने वाले सूत्र मिलते हैं। ठीक है, इस द्वित्व प्रकरण में जिसको आप क्या करते हैं, द्वित्व का विधान करते हैं। अत्र साष्ट द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते, जिनका आपने क्या कर दिया, द्वित्व कर दिया हो। इस प्रकरण में, द्वित्व प्रकरण में जिसको आपने द्वित्व कर दिया हो, तत्र ये द्वे विहिते तयोः, मतलब साष्ट द्वित्व प्रकरण में जो आपने द्वित्व कर दिया हो, तो द्वित्व विहिते, द्वित्व का विधान कर दिया हो, तब तयोः, कयोः, जिनको आपने द्वित्व किया है, वो जो दो रूप आपको दिख रहे हैं, तयोः पूर्वोभ्यासः, उन दोनों में जो पूर्व, जैसे आपने क्या किया, पठ धातु है, पठ धातु है। अब इस पठ धातु को आपने द्वित्व कर लिया, पठ पठ, ये द्वित्व आपका रूप हो गया। ये द्वित्व, ऐसा आपको द्वित्व मतलब एक चीज को दो बार बोलना, उसको क्या कहते हैं, द्वित्व, पुनरावृत्ति, द्वित्व इत्यादि। इसके लिए सूत्र है, अपने से हम कर नहीं सकते, सूत्र बताएंगे तो हम करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमने यहाँ द्वित्व का विधान कर लिया है। अब उस द्वित्व विधान में भी क्या है, तयोः, उन दोनों में पूर्वोभ्यासः, जो पूर्व वाला जो रूप होता है, पूर्व वाला जो धातु होता है, उसकी क्या होती है, अभ्यास संज्ञा होती है। समझ में आया कि पूर्वोभ्यासः, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। कब होती है, कैसी स्थिति में होती है, जब आप द्वित्व कर चुके होते हैं, तब जो पूर्व वाला जो रूप होता है आपका, वो आपका अभ्यास कहलाता है। तो देखिए भूव भूव आ, अब यहाँ आप द्वित्व कर चुके हैं भू धातु को, तो आपका पूर्व रूप जो है भूव, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अभ्यास संज्ञा इसकी हो जाएगी। ठीक है, भूव भूव आ, इसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया आप साथते रहिए। ठीक है, मैं साथ साथ में रूप और प्रक्रिया दोनों बता रहा हूं, तो आप अलग से बभूव जब सिद्ध हो जाएगा हमारा, तब आप उसको अलग से क्या करना, उसको अलग से लिख के, उसको जैसे हमने भगवती को साधा था कि लगातार सूत्र लगाए थे, लगातार प्रक्रिया की थी, वैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका सूत्र आता है हलादि शेषः। तो आप हलादि शेषः, ठीक है, हलादि शेषः अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते, हाँ शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यते, लुप्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते, बोलता है अभ्यस। अब दो पद हैं, हलादि ही शेषः, दोनों प्रथमांत है। ठीक है, क्या बोलता है, आदि ही हल शेषः, अर्थात आदि हल शेष रहता है। किसमें आदि हल, अभ्यास में, अभ्यासस्य, अभ्यासस्य की क्या हो जाती है, अनुवृत्ति आ जाती है कहीं से। ठीक है, तो अभ्यासस्य आदि ही हल शिष्यते, शिष्यते मतलब शेष रहता है, अन्य हलो लुप्यन्ते। जैसे आपको कभी दिखेगा, जैसे धातु, जैसे आप भू धातु को द्वित्व किए हैं, भूव भू ऐसा था आपका ना, भूव भूव आ। अब इसमें क्या है, जो अभ्यास, अभ्यास को देखना है, सिर्फ अभ्यास के कार्य चल रहे हैं। हलादि शेषा कहाँ कार्य करता है, अभ्यास में कार्य करता है। ठीक है, तो बोलता है कि अभ्यासस्य आदि ही हल शिष्यते, अन्य हलो लुप्यन्ते। अगर अभ्यास में आपको एक से अधिक हल दिख रहे हैं, तो जो आदि हल होगा, सर्वप्रथम जो हल होगा वो शेष रहता है, और अन्य हलों का लोप हो जाता है हलादि शेषा के द्वारा। तो आप देखेंगे इसकी आपने अभ्यास संज्ञा की है, इस अभ्यास में आपको दो हल दिख रहे हैं, एक तो भा है, एक वाह है। अब आदि कौन सा है, आदि आपका भा है, आदि वाला क्या है, भा है। वह क्या हो जाएगा, वह शेष बच जाएगा, मतलब वो बच जाएगा और शेष रहेगा।
और जो क्या होगा वा होगा इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, अन्य हलो लुप्यन्ते आदि ही शिष्यते, यह आदि हल वर्तते अभ्यासस्य, विशेषण दिए हैं किसका, अभ्यास का जो आदि हल होगा वह शेष रहता है, जो अन्य हल होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो आप देखेंगे भूव भूव आ, तो आदि अभ्यास किसकी संज्ञा रखी है, जो प्रथम भूव है उसमें जो आदि हल है वह भा है, तो जो अन्य हल होंगे जो वा है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आपकी स्थिति बनेगी भू भूव आ, भू भूव आ। किस सूत्र से हुआ ये, तो आपका हलादि शेषा से, भू भूव आ, ऐसी आपकी स्थिति बन गई है, भू भूव आ। ठीक है, अब सूत्र आता है आपका भवतेरः, नहीं भवतेरः होगा, ह्रस्वः, ह्रस्व सूत्र है ह्रस्व, या एक प्रथमांत है, एक पदात्मक यह सूत्र है ह्रस्व। बोलता है इसमें भी अभ्यास से क्या अनुवृत्ति आती है, क्या अभ्यास से क्या अनुवृत्ति आती है। ठीक है, बोलता है अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः, अभ्यास में जो अभ्यास संबंधी जो अच होगा, अभ्यास में जो अच विद्यमान होगा वो क्या अगर दीर्घ है तो उसको ह्रस्व हो जाता है। जैसे आपकी स्थिति है भू भूव आ, ऐसी आपकी स्थिति है, अभ्यास संज्ञा आपकी भू की हो रखी है। अब यह क्या अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः, अभ्यास के अच को यह सूत्र ह्रस्व करता है। अभ्यास में अगर दीर्घ है तो ठीक है, दीर्घ होगा तभी ना सूत्र लगेगा, ह्रस्व तभी होगा, ह्रस्व पहले से ही है तो कोई वहां करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपका जो अभ्यास है वह दीर्घ है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो भू भूव आ। आप जो भी द्वित्व के बाद अधिकांश जो आप कार्य करेंगे वो सारे आपके अभ्यास में कार्य होते हैं, द्वित्व के बाद आपको अभ्यास कार्य करने होते हैं। ठीक है, द्वित्व किए उसके बाद आप अभ्यास कार्य, यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। कहाँ परिवर्तन हो रहा है, केवल अभ्यास में, लिट लकार के अभ्यास के सूत्र ज्यादा हैं। अभ्यास संज्ञा को करनी है, फिर अभ्यास को क्या करना है, आदि हलादि शेषा करना है। ठीक है, फिर ह्रस्वा करना है, फिर सूत्र आता है एक भवतेरः, सूत्र है भवतेरः। इसके बाद जो सूत्र आता है वह है भवतेरः, भवतेरः, भवतेः अह, क्या विच्छेद है, भवतेः अह, भवते या षष्ट्यंत है, अह प्रथमांत है। भवतेः अभ्यासस्य, भवते अभ्यासोकारस्य भू धातु के अभ्यास के उकार को अकार होता है। भू धातु अभ्यास उकारस्य स्थाने अभ्यासोकारस्य स्थाने अह भवति, अह आदेश अकारादेशा भवति। सूत्रकार समझ में आया कि भू धातु के अभ्यास के उकार को अकार आदेश होता है, अभ्यास को ही कार्य कर रहा है। तो आपकी स्थिति क्या थी, भू भूव आ। ठीक है, भू भूव आ, अभ्यास के भू धातु के अभ्यास के उकार को, अभ्यास का उकार है वो है विद्यमान है, उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो भ हलंत हो जाएगा, फिर आ आदेश हो जाएगा ऊ को, भूव और आ क्या बन गया, भ भूव आ, भ भूव आ, ऐसी स्थिति आपकी बन गई है। ठीक है, अब आपका सूत्र आता है, क्या आता है, अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च, च तीन पद का सूत्र है, अभ्यासे चर्च। ठीक है, अभ्यासे सप्तम यंत है, चर क्या है, प्रथमांत है, च अव्यय पद है। अभ्यासे क्या बोलता है कि अभ्यासे झलाम चरा स्यु और जशश्च, अभ्यास में क्या होता है, अभ्यास में विद्यमान जो झल होता है, झल प्रत्याहारस्थ वर्ण होगा अभ्यास में, तो उसको चर होता है और जश भी होता है। अब एक ही चीज को दो हो रहे हैं तो इसका नियम कर दिए हैं। देखो जो क्या है, झल है, झल को आप दो भागों में बांट दीजिए, झल को दो भागों में बांट दीजिए, जो झल है उनको दो भागों में बांट दीजिए, एक बांट दीजिए झश में, एक बांट दीजिए झश में, जबा गणदश तक। ठीक है, झश में
झल है तो एक बार जश में बांट दीजिए, झश में, और दूसरे बांट दीजिए खय में, दूसरे जो बांट दीजिए खय। दो भागों में बांट दीजिए झल को, झश में एक और एक खय में। अब जो झश को क्या होगा, झशः, झशाम, जशः, जो झश होगा उसको जश होगा, जो झश प्रत्याहारस्थ वर्ण होंगे उसको जश आदेश होगा, और जो खय प्रत्याहारस्थ वर्ण होंगे उनको चर होगा, उनको चर होगा। इसका मतलब ये हो गया, खय मतलब खय प्रत्याहारस्थ, जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होंगे, प्रथम और द्वितीय वर्ण होंगे उनको प्रथम होता है। खय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण, उनको क्या आदेश होगा, चर। चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पंचम, पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण। तो अर्थात जो दूसरे, प्रथम, जो दूसरे और पहले वर्ण होंगे, वर्ग के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होंगे उनको आदेश होता है चर, अर्थात प्रथम वर्ण। इस सूत्र का अर्थ यही है, अभ्यासे चर्च का। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, झल को चर करता है और जश करता है, तो अब कुछ नियम करना पड़ेगा उसको जानने के लिए। तो ऐसा विभाग कर दिए हैं कि झल को दो भागों में बांट दिए हैं, झश में और खय में। अब खय के स्थान पर क्या होता है, चर होता है। ठीक है, खय मतलब द्वितीय और प्रथम वर्ण, और चर मतलब प्रथम वर्ण, और झश मतलब चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और तृतीय, इनके स्थान पर हमेशा तृतीय वर्ण होता है। चतुर्थ और तृतीय जो वर्ण है, क्योंकि झश प्रत्याहार में झभय, घड़ धश, जबा गड़ दश, ये आपके क्या है, द्वितीय, चतुर्थ और पंच, तृतीय वर्ण है। उनके स्थान पर कौन से वर्ण होते हैं, जश वर्ण, जबा गड़ द, ये तृतीय वर्ण है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि झश के स्थान पर जश होता है, खय के स्थान पर चर होता है। हमारी जो स्थिति है वो ऐसी है, भा, भू, व, आ, ऐसी स्थिति है। अब ये अभ्यास में क्या विद्यमान है, झल है, अभ्यास में झल है। क्या सूत्र क्या करता है कि अभ्यासे झलाम, चराह और जशश्च। ठीक, अभ्यास में झल होगा उसको चर होता है और जश होता है। ठीक है, अब ये किस में आता है, भा, जश, झश में आता है कि खय में आता है, तो यह आपका आता है झश में। क्यों, चतुर्थ वर्ण है, पवर्ग का चतुर्थ वर्ण है, इसलिए किस में आता है, झश प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, जश होगा। तो अब देखिए, जश है जा, बा, गा, ड, द, ये चार जश हैं, ये चारों प्राप्त हो गए। अब जब उच्चारण स्थान इत्यादि आप मिलाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, भाग के स्थान पर क्या होगा, बा होगा, उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो। ठीक है, कोई भी यहाँ आपको ओष्ठ वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उपपद्वानिया नाम ओष्ठ पवर्ग है, इसलिए ओष्ठ उसका उच्चारण स्थान है, और इनमें से ओष्ठ उच्चारण स्थानीय कौन है, बा है, इसलिए भा के स्थान पर आपको बा आदेश हो जाएगा। झश के स्थान पर जश क्या होगा, जो भा जश है, झश है, उसके स्थान पर जश क्या होगा, बा होगा। ठीक है, किस सूत्र से, अभ्यासे चर्च। समझ में आया अभ्यास चर्च का। ठीक है, झल के अभ्यास में जो विद्यमान झल है उसको चर और खय करता है, जो चर और जश करता है। ठीक है, और फिर झल को दो भागों में बांट देते हैं, ये व्यवस्था एक बनाए हैं कि किसको क्या हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आपका क्या स्थिति क्या हो जाएगी, अब स्थिति आपकी बन गई है, भा, भा, भू, व और आ, और वर्ण सम्मिलन करेंगे तो बभूव, बभूव आपका रूप सिद्ध हो जाता है। कैसे कैसे हुआ हमने आपको बताया। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, भू की धातु संज्ञा करनी है। धातु संज्ञा के बाद आपको क्या करना है, लह कर्मणि च भावे सूत्र के सहायता से परोक्षे लिट, इस सूत्र से आपको क्या करना है, लिट लकार करना है कर्तरी अर्थ में। उसके बाद आपको तिप तस झी क्या करना है, तिप तस झी सूत्र लगा करके जो लिट लकार है उसके स्थान पर आपको क्या करना है, लिट, ये तिवादेश करने हैं। ठीक है, परस्मैपदी धातु होगी तो तिप तस झी आएंगे, आत्मनेपदी धातु होगा तो आपके आत्मनेपदी प्रत्यय आएंगे। ठीक है, आप सब वो चीज मत भूलिए जो हम भू धातु में लगाए हैं सूत्र। कौन कौन से, तंगानावात्मने पदम, परस्मै पदम, अनुदात्त गीत आत्मने पदम, ये आपको जानना है धातु कैसा है। वैसे अभी भू धातु ही चल रही है तो सारे के सारे आपको पता ही था भू धातु कैसा है, न अनुदात्त है न गीत है, ये सब आपको पता है। ठीक है, फिर भी आप इसका स्मरण करके चलिए। ठीक है,
इनका भी आप स्मरण करते रहिए। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, तान एक वचन द्विवचन इत्यादि जो आप पढ़े हैं, तिंगस त्रीणि त्रीणि, ये सब सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सब बताया नहीं है क्योंकि हम अभी कुछ ही दिन पहले ही भू धातु को साधे हैं लट लकार में, उसमें हमने सारे के सारे सूत्रों को लगाया, कौन सा किस सूत्र से क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपको पता है कि ये मध्यम, यहाँ जो क्या होगा प्रत्यय आएंगे वो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के प्रत्यय नहीं आएंगे। क्यों? यहाँ आपका क्या नहीं है, युष्मद अस्मद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जहाँ आपका युष्मद अस्मद का शब्द प्रयोग होगा वहां आपका मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय आते हैं वो प्रयोग होंगे। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों से भिन्न है, इतर है। प्रथम मध्यमोत्तम अभिषय, प्रथम और मध्यम और उत्तम का विषय है, इसलिए आपका प्रथम पुरुष के प्रत्यय आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सार्वधातुक संज्ञा, इसमें क्या होता है, ये जो लकार होता है, जो लकार, इसमें सार्वधातुक संज्ञा आपको नहीं करनी है, सार्वधातुक संज्ञा इसकी नहीं होती है, क्योंकि आप सूत्र आगे पढ़ेंगे कुछ। अभी अगला जो सूत्र होगा लिट च लिडादेश तिंग आर्धातुक संज्ञा, जो लिट के क्या हो जाते हैं, जो लिडादेश होते हैं, क्या होते हैं, लिडादेश। लिडादेश मतलब तिप तस जी इत्यादि जो होते हैं, इनकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है, इसलिए यहाँ सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है, ये आपको ध्यान देना है। हम सार्वधातुक संज्ञा किए भी नहीं है, सार्वधातुक संज्ञा के यहाँ कुछ होगा भी नहीं। सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी तो आपको पता है कर्तरी शब्द यहाँ नहीं होगा। हम किए हैं कर्तरी शब्द, नहीं किए। ठीक है, क्यों नहीं किए हैं, तो सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि कर्तरी शब्द क्या करता है कि कर्त्यर्थे सार्वधातु के प्रत्यय परे धातो शब्द स्यात्, तो वहाँ यहाँ सार्वधातुक संज्ञा है ही नहीं, तो क्या नहीं होगा, शब्द इत्यादि भी नहीं होंगे। सार्वधातुक अर्धातु का योग यहाँ विषय नहीं था, गुण यहाँ करना नहीं था। ठीक है, तो क्या गुण भी नहीं होगा। अतो दीर्घो झोंता इत्यादि, यहाँ झोंता यहाँ लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ झी के स्थान पर पहले ही आपको क्या हो जाएगा, उस आदेश हो जाएगा, किससे, परस्मै पदानाम रणतु सुस्तर सलण वमाहा इत्यादि आपको लगाना है। फिर भुवो भुग लुंग लिटोह से आपको भू धातु को हुक का आगम करना है। कब होता है, कैसे होता है, ये आप जान चुके हैं, सूत्र का अर्थ आप जानते हैं। फिर आपको लिट धातु अभ्यास से धातु को द्वित्व करना है। द्वित्व के बाद आपको क्या करना है, अभ्यास संज्ञा करनी है। अभ्यास के बाद हलादि शेषा सूत्र से आदि हास को हल को शेष रखना है, बाकी हलों का लोप कर देना है। उसके बाद ह्रस्व सूत्र आएगा, उससे आपको अभ्यास में जो विद्यमान दीर्घ अच दिखाई देगा, अभ्यास दीर्घ दिखाई देगा, तो उसको क्या करना है, ह्रस्व करना है। उसके बाद आपका भवतेरा आएगा, भू धातु है तो भू धातु के अभ्यास के उकार को अकार करता है। ठीक है, ये आपको भू धातु में काम देगा। ठीक है, स्याल लिटी परे, लिट परे होगा तो ही करेगा, आप सर्वत्र नहीं करेंगे। ठीक है, और जब लिट परे होगा तो ही होगा। ठीक है, नहीं तो आपका क्या नहीं बनता, इत्यादि क्या बनते हैं, जो सन में भी द्वित्व होता है तो जो बुभूषति बनता है आपका, फिर ये नहीं बन सकता है। अगर यहाँ लिट नहीं रखेंगे तो जो आपका बुभूषति बनेगा वो आपका नहीं बन सकता है, इत्यादि। ठीक है, वो भूति जो बनता है यंगलुक में वो आपका नहीं बन पाता, वहां भी आपको जो भू धातु का अभ्यास का जो ऊ है उसको आ होने लग जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लिट लकार में ही भवतेरा सूत्र आपका लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका अभ्यासे चर्च, अभ्यासी चर्च आप जान चुके हैं कि अभ्यास में विद्यमान झल होगा उसको चर और जश होता है। ठीक है, तो आपने आज बभू को सिद्ध किया। लिट लकार का जो प्रथम पुरुष का एक वचन, मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है बभूव, वह आपने सिद्ध किया, उसकी प्रक्रिया जानी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह पाठ लाभ दे रहा होगा। ये जितने भी हम पढ़ा रहे, जो भी पाठ आपको उपलब्ध है वो आपको आपके लिए लाभकारी हो रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप सभी को नमस्ते।